नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो साथियों, केवीएस पीआरटी की परीक्षा आप लोगों की 21 फरवरी से 28 फरवरी तक होने जा रही है। आप सब लोग अपनी ओर से अपनी बेहतरीन तैयारी कर चुके हैं, तो अब बहुत ज्यादा मत सोचिए कि पेपर कैसा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पेपर वैसा ही होगा जैसी आपकी तैयारी है। तो अब आप लोग अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो उसका प्रभाव आपके एग्जाम पे होगा। इस वक्त आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है सबसे पहले अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का। पेपर से पहले वाले दिन अपने आप को रेस्ट दीजिए ताकि आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर वाले दिन एकदम रिलैक्स और कूल फील कर रहे हो, ताकि सभी चीजों को आप आसानी से रिकॉल कर सकें। जब आपकी परीक्षा होती है तो उससे पहले वाला दिन आप लोगों के लिए बहुत खास होता है। पिछले 2 महीनों में आप लोगों ने मेहनत करके दिनों रात जितनी पढ़ाई की है, वो आपकी पढ़ाई एग्जामिनेशन सेंटर वाले दिन आपके कितना काम आने वाली है। ये परीक्षा से पहले वाला दिन आप लोगों के लिए बहुत खास होता है इस मायने। अगर आप लोग इस वक्त बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत ज्यादा बार बार एक ही चीज को पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो भले ही वो एक चीज आप लोगों को याद रह जाए, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी और बहुत सारा आपके पास में मौजूद है, फिर वो रह जाएगा। फिर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे वो तो रह गया है ना। एक दिन के अंदर मैं सारा ही रिवाइज कर लूं, मैं सारा ही पढ़ लूं जो 2 महीने में मैंने किया है ना। आखिरी समय में इतना कुछ नहीं बन पाता है। जितना हम लोग कर सकते थे, जितना हम लोगों को करना था, वो हम कर चुके हैं। तो परीक्षा से पहले वाले दिन आप लोग अपने आप को कूल और रिलैक्स मोड में रखें। वैसे सब लोगों की अपनी अपनी आदत होती है बेटा, जो आप लोगों को अपने आधार पे सही लगता है उसको फॉलो कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आप सब साथी अपने एडमिट कार्ड जब डाउनलोड कर लेंगे, आपको वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लेना। ऐसा मत करना कि ये सोचें कि मुझे तो पता है, मैंने तुझसे पूछ लिया था। नहीं, एडमिट कार्ड के ऊपर जो लिखा है, आपका एडमिट कार्ड है, आपको पढ़नी होंगी सारी इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे होंगे, तो बहुत बार क्या होता है ना, हम लोगों को ये लगता है कि अरे इतनी दूर है, इतनी देर में पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। और कई बार जाम मिलता है या कोई दिक्कत और आ जाती है, तो हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। अगर हम लोग 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे चले गए, तो उससे दिक्कत नहीं है। वहां जाकर के बैठ जाएंगे, हम लोग रिलैक्स फील करेंगे, हाँ आ गए हैं, आराम से बढ़िया से पेपर होगा। और अगर 2 मिनट भी हम लोग लेट हो गए, तो पता है, जब तक हमारा पेपर चलेगा तब तक हम लोग परेशान रहेंगे। हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर किसी का हाई होगा, किसी का लो होगा। ऐसा लगेगा जो भी आता था सब भूलते जा रहे हैं, पेपर अच्छा नहीं होगा। तो चाहे 1-2 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट मत होना साथियों। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। अगर कोई लेट हुआ तो फिर वहां पर आपकी बहसबाजी होगी, वहां पर आपकी लड़ाई होगी, वो एंट्री नहीं देंगे। और आपको फिर लगेगा कि मैंने इतने साल इंतजार किया था और आज मुझे एंट्री नहीं मिली, तो केवीएस गलत है, ये एग्जामिनेशन सेंटर वाले गलत हैं। तो ऐसा नहीं होने देना है। अपने पेपर की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है और खुद को समय पर एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचाना होगा। जब हम समय पर पहुंच जाएंगे, तो पहुंचने के बाद में वहां पर जो हमारा सेटअप हमारे सामने रखा हुआ है, जो हमारा कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस जो भी हमारे सामने रखा है, उसको चेक करना है, देखना है उसमें कहीं पर कोई कमी तो नहीं है। और उसमें कहीं पर कोई कमी है तो तुरंत वहां पर बता देंगे कि इसके अंदर ये कमी है, इसको ठीक कीजिए। वो ठीक करेंगे। और एक बात, हमारी आदत होती है अगल बगल बैठे हुए लोगों से बातचीत करने की। तुमने कहां से पढ़ा था, तुमने कहां से कोचिंग ली थी, अच्छा ऑफलाइन ली थी या ऑनलाइन ली थी, अच्छा तुम्हें क्या क्या पढ़ने को मिला। बहुत सारी बातें एक दूसरे से करते हैं। अगर उस दौरान किसी वहां पर बैठे हुए आपके साथी ने आपको कोई भी ऐसी बात कह दी जो आपको सही नहीं लगी, कि मेरे पास तो ऐसा नहीं था, तो पता है आपके पेपर पे उसका प्रभाव होगा कि काश मैं भी ये पढ़ लेता तो मेरी भी और अच्छी तैयारी हो जाती। आप जितना कर सकते थे आप करके वहां पर बैठे हो। अब वहां पर ज्यादा सोचने और ज्यादा बातचीत करने से कुछ भी नहीं होगा। परीक्षा देने से पहले किसी से कोई ज्यादा बातचीत मत करना। परीक्षा होने के बाद में रिश्ते नाते अपने जोड़ लेना, जो भी जोड़ने हैं। उसके बाद में करते रहना गुफ्तगू, वहां पर भाला कर एक दूसरे से, चाहे नंबर भी एक्सचेंज कर लेना, है ना। फिर कोई दिक्कत थोड़ी है।
तो मेरे प्यारे साथियों, अब आपकी परीक्षा शुरू होने जा रही है और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको वहां पर नजर आ रही है इंस्ट्रक्शंस, उन सभी को ध्यान से देखना, पढ़ना। अब जब आप अपना पेपर शुरू कर चुके हो तो वहां पर समय आपको बहुत मिला है, समय की कमी नहीं है। DSSB में 200 क्वेश्चन करने होते हैं 120 मिनट के अंदर, और यहां पर तो समय की कमी ही नहीं है। KVS के अंदर बहुत समय दिया गया है, सारे क्वेश्चन करके आना है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं। और वहां पर अगर आप लोगों को कहीं पर भी ऐसा लगे पेपर के बीच में कि मेरे सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो रखी है, तो तुरंत वहीं पर उनको बता देना कि सिस्टम में ये गड़बड़ी हो गई है। क्योंकि अगर आपकी वहां 1 मिनट भी खराब हुई तो उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा। एक एक चीज का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी देखा गया, पेपर चल रहा है और बीच में जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ हो जाती है, तो तुरंत वहां पर बताएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप जो साथी अभी 21 तारीख को नहीं, 28 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं, 26 तारीख को देने जा रहे हैं, तो वो जो साथी जो आने वाले दिनों में भी परीक्षाएं देंगे, वो क्या करें? तो आप 2 काम करते रहें बस, एक रिवीजन और दूसरा प्रैक्टिस। आपके पास जो मटेरियल है सिर्फ उससे पढ़ें, बहुत ज्यादा अब मटेरियल इकट्ठा ना करें। जो आपके पास है उसका 2 बार, 3 बार, 4 बार तक भी रिवीजन कर सको तो कर लो। प्रैक्टिस डेली एक पेपर कर लो, बहुत है। मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज आप लोगों ने ले ही रखी हैं, तो डेली वहां से एक पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसी समय पर प्रैक्टिस कीजिए जो समय आप लोगों को ये लगता है कि मेरे लिए कंफर्टेबल है। उसी समय रिवीजन कीजिए जो आपको लगता है कि आपके लिए कंफर्टेबल है। किसी दूसरे व्यक्ति का शेड्यूल आखिरी के इस समय में आपके लिए उतना कारगर नहीं होगा, आपका अपना शेड्यूल ही आपके काम आएगा। तो आई होप आप सभी प्यारे साथी अपनी ओर से अपनी बेहतर तैयारी करके अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच रहे हैं। आप सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। जैसे ही आप अपने परीक्षा देकर के बाहर आएंगे, आप सभी साथी मुझे कॉल या मैसेज करके जरूर बताइएगा आपकी परीक्षा कैसी हुई है। मेरा नंबर है 9582424800। सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।